अभी आपने पत्रक भी दिया महानगर पालिका के आयुक्त को, और मतलब शहर वासियों के हित में उनको लोक अदालत में टैक्स डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जैसे लोगों को लाभ मिले। बिल्कुल। पिछली बार भी नहीं लिया, इस बार भी अगर नहीं लेती है महानगर पालिका स्टैंड, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट खास करके, तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. This festive season, meet all your financial goals. क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। आए लेते एक मुलाकात प्रकाश तलरेजा जी के साथ, जो उल्लासनगर आमदार कुमार एलानी जी के जनसंपर्क कार्यालय के इंचार्ज है, यानी कह सकते हैं कि पीआरओ। प्रकाश जी, वेलकम, आप हमारे चैनल पे आए फर्स्ट टाइम, धन्यवाद है आपका। शहर की जो समस्या सबसे बड़ी वो है टैक्स की। अभी जिस प्रकार से लोगों के करोड़ों रुपए के बिल टैक्स में बाकी है, हमने भी हर टाइम कहा है कि 31 तारीख तक 5% का डिस्काउंट उसका लाभ लें। जो ये टैक्स के पीछे जो ये पेनल्टीज लगी हुई है, जिसके कारण लोग, हमारे उल्लास शहरवासी, टैक्स भरने की उस कैपेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और जो पेनल्टीज लगा के रखी है। तो आप श्री कुमार एलानी जी के साथ रहते हैं और सभी जो मुद्दे हैं आपके टेबल से ही आगे बाईपास होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए ऐसा जैसे उल्लासनगर शहरवासियों को टैक्स भरने में सुविधा हो, और ये जो इतना बोझ जो महानगर पालिका की तरफ से जो डाला गया है पब्लिक के ऊपर टैक्स का, वो उससे कैसे इनको निजात मिले? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जेके जी, थैंक यू सो मच आपके चैनल पे बात करने के लिए। विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत बड़ा भी है। उल्लासनगर शहर में तकरीबन 1,80,000 समथिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो टैक्स विभाग के रिकॉर्ड पे हैं। उसमें सैकड़ों हज़ारों प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिनकी टैक्स बकाया है, उन्हें चुकाना है, वो टैक्स भरना है। अब मुद्दा है ये जो 5% टैक्स का, वो जो रेगुलर टैक्सेस भरते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो करंट ईयर उनके लिए, करंट ईयर वाले को ये लाभ लेना भी चाहिए। हाँ। और टैक्स भरना ये ज़रूरी है। सही। लोग यहाँ रहते हैं और टैक्सेस भरेंगे तो महानगर पालिका उन्हें वैसी सुविधाएं देगी। अब ये जो टैक्स पेंडिंग है सैकड़ों हज़ारों लोगों की, वो बहुत पुरानी टैक्सेस हैं, उस पर पेनल्टीज़ और ब्याज बहुत लग चुका है। ऐसे कई शहरवासी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास आते हैं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। सही। वो चाहते हैं कि हम वो टैक्सेस पे करें, महानगर पालिका को दें, टैक्सेस दें, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें, जैसे अभय योजना पहले लगाई गई, अभय योजना अब समय हो गया नहीं लगी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा वर्ष 2022 लास्ट ईयर 12वें महीने में एक नोटिस जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है लोक अदालत। ओके। 2023 में 4 लोक अदालतें लगेंगी पब्लिक हित में। ओके।
कई सारे विषय हैं उसमें, एमएससी बोर्ड भी है, महानगर पालिका भी हैं, आरटीओ भी हैं और ऐसे कई भी हैं, चेक बाउंसर्स के भी हैं। जिन जिन लोगों के डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स कोर्ट के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सॉर्ट आउट करने हैं और उसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के अधिकारी उन्हें सपोर्ट करेंगे। लोगों के मुद्दे सॉर्ट आउट होंगे, सरकार को रेवेन्यू जाएंगी, महानगर पालिका को रेवेन्यूज़ मिलेंगे, लाखों करोड़ों के रेवेन्यूज़ हैं। तो महानगर पालिका को इस पर स्पेशली इनिशिएट लेना चाहिए और उन्होंने इनिशिएट लिया भी। 2023 में तकरीबन 4 लोक अदालतें लगानी है। पहली लोक अदालत 11 फरवरी को, जिस पे वो लगी भी और महानगर पालिका ने उसमें अपना रोल अदा किया। लाखों करोड़ों की उनको टैक्स बकाया हुई भी, रेवेन्यू मिली, लोगों को भी सहायता हुई, लोग बहुत खुश हुए। और इस प्रथा पे हमारे मेरे बॉस माननीय आमदार श्री कुमार एलानी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पत्र व्यवहार किया और उनसे पर्सनल बातचीत की और उन्होंने पब्लिक को फ़ायदा दिया 11 फरवरी को। ठीक उसके बाद दूसरी लोक अदालत 30 अप्रैल को लगी। 30 अप्रैल को महानगर पालिका ने पब्लिक के हित में कोई इनिशिएट नहीं लिया, पब्लिक को टैक्सेस में बेनिफिट नहीं दिया। इसके लिए भी आमदार साहब ने पत्र व्यवहार किया, उनसे पर्सनल बात की। इवन जब 30 अप्रैल लोक अदालत का दिन था, आमदार साहब खुद चोपड़ा कोर्ट में गए। वहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी जो डीएमसी हैं मिसेस प्रियंका राजपूत, वो मिली। उन्होंने ये विषय वहाँ नहीं लिया था, कोई और विषय लिया था, लेकिन पब्लिक हित में काम करना है। आप पब्लिक को टैक्सेस में बेनिफिट दीजिए, पेनल्टी मुक्ति दीजिए। मैं आपको एक बताना चाहूँगा बीच में कि हमारे न्यूज़ चैनल पे ये चला था कि लोक अदालत के विषय में कि सभी उल्लासनगर शहरवासियों को टैक्स का लाभ लेना चाहिए। हाँ, ये था कुछ फ्राइडे का दिन था। तुरंत सैटरडे के दिन मैंने मनोज लासी जी का मैंने इंटरव्यू किया। उसमें उनको महानगर पालिका से कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि लोक अदालत, इस लोक अदालत में महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले जब चला था कि ऐसा कहा गया था कि लोक अदालत में टैक्स डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन तुरंत नेक्स्ट डे पे हमको ऐसे जानकारी मिली। ठीक है, मनोज भाई को वो मैसेज मिला होगा, हाँ, महानगर पालिका से, हाँ, मिला, सोशल हाँ, मीडिया हाँ, पे आ गए। हाँ, तो उस विषय को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों? उसका कारण ये है, महानगर पालिका को इनिशिएट लेना चाहिए। पब्लिक के भले मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, क्यों पिछली बार नहीं लिया? के लिए आना है, उनको आना ही है। उन्होंने वो रोल नहीं लिया, पब्लिक को फायदा नहीं दिया। पिछली बार अगर लेते थे तो लोगों की कितनी टैक्सेस का बोझ उतर जाता था। बहुत लोगों की जो मानसिक टेंशन वो हट जाती। हमने टैक्स भर दिया। उसके लिए आमदार कार्यालय में इतने शहरवासी आए, सबको मैंने अटेंड किया, मुझे पता है ना उनको क्या जवाब देना पड़ा। तो क्यों ये ऐसे सेवाओं से हमें शहरवासियों को वंचित रखा जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से? आज हम इसी सब्जेक्ट पे बैठे हैं। हाँ। तीसरी लोक अदालत 9 सितंबर को है। हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में। उसके लिए भी हमने पत्र व्यवहार बहुत अच्छे पैमाने पे आयुक्त साहब से किया है। आयुक्त साहब ने इवन महानगर पालिका टैक्स विभाग को पत्र भी दिया है कि आप इस पे कार्रवाई करें और ये फैसिलिटी दें। हाँ। पब्लिक हित में दें। ठीक है, ये भी होने के बाद फिर भी एक और पत्र 2 दिन पहले फिर से हमने टैक्स डिपार्टमेंट को फिर से दिया। मैं ये प्रत आपको देता हूँ। हाँ। इवन कोई मांगे तो आप बिंदास दे दीजिए, मैं आपको वो कॉपी दे देता हूँ। धन्यवाद। हमने ये इनिशिएट, महानगर पालिका इनिशिएट ले, पब्लिक को पेनल्टी मुक्त करे। टैक्स के जो बिल्स हैं उसमें पेनल्टी मुक्ति अगर होती है तो करोड़ों रुपए की रेवेन्यू महानगर पालिका को मिलेगी। ऐसे कई विषय हैं, महानगर पालिका को रेवेन्यूज की ज़रूरत है तो देगी। रेवेन्यू कौन देगा? शहरवासी देंगे ना अपने टैक्सेस के पैसों से। हम उससे मांग ही नहीं रहे। नहीं मांगने का ठीक है, उनके पास अपना विषय होगा, लेकिन भाई महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको ओपन बोल रही है कि आप पब्लिक को बेनिफिट दो। आपके मुद्दे आपको पता,
लेकिन पब्लिक के लिए इतने बड़े नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, लोक अदालतें लग रही हैं, आमदार लेटर दे रहे हैं, आमदार साहब पत्र दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो? फिर भी आप रोल क्यों नहीं ले रहे हो? क्या कारण लगता है आपको कि क्यों टैक्स डिपार्टमेंट पिछली बार भी वंचित शहरवासी को रखा और इस बार भी जिस तरीके से मुझे लग रहा है ऐसे कि इस बार भी शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट इस टाइम पे लोकल अदालत? देखिए, ये लोग अगर पब्लिक को फायदा नहीं देंगे तो ऐसे कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, वो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं और ये लोग उनको सिर्फ चैलेंजेस, नोटिसेस, सेकंड नोटिसेस, अंतिम नोटिस भेज रहे हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करते कैसे? छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को, यार बेचारों का मुंह नहीं खुल पाएगा अधिकारियों के सामने, उनको आगे दबाना, उनको प्रेशर करना, उनको हम तुम्हारी जब्ती कर देंगे, इस प्रकार का दबाव डाल के उनको प्रेशर करना कि आप टैक्सेस भरो। और जो बड़े बड़े लोग, अभी मैं आपको बताऊं प्रकाश जी, एक हमने न्यूज़ दिखाई थी 2-3 दिन पहले, एक अपना मोबाइल टावर का 90 लाख रुपए टैक्स बाकी है। क्यों उस पर महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है? क्यों उनसे टैक्स वसूली नहीं जाती है? हाँ, जिनके उसे 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए टैक्स, उनके घर पर जाके लॉक कर देंगे, सील कर देंगे, धमकाने वाला काम ये कर रही है महानगर पालिका। ये तो 2 दिन पहले आपने न्यूज चलाई थी, शायद मैंने देखा, किसी एडवोकेट विनीता मैडम, सुनिए, उन्होंने तो एक टावर की बात की ना, ऐसे कई टावर्स हैं जिसकी रिकवरी बाकी है। इनको उन पे काम करना है। रेवेन्यू आने के रास्ते खोलने हैं महानगर पालिका को। रेवेन्यू आने के रास्ते खुलेंगे तो शहर के विकास के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। समझो, आज नगर सेवक नहीं है शहर में। पिछले 1-1.5 वर्ष से महानगर पालिका में एक भी नगर सेवक, सभी नगर सेवक भूतपूर्व हैं, मीन्स एक्स नगर सेवक हैं। माजी आमदार साहब तो बैठे हैं, आमदार साहब कार्यरत हैं, सक्षम लेवल पे काम कर रहे हैं। उल्लासनगर में आमदार साहब के नेतृत्व में ये ऑफिस 24/7 काम करती है। मुझे आधी रात को, अर्ली मॉर्निंग पे ऐसे कई फोन्स कॉल आते हैं, मैं खुद घर से निकल के भी जाता हूं उनको सेवा देने के लिए। आमदार साहब को फोन आते हैं, आमदार साहब भी किसी वक्त फोन उठाते हैं, तुरंत मुझे फोन करते हैं, मैं उस चीज के लिए निकल पड़ता हूँ। हम लोग फैसिलिटी देते हैं, ये बात है। तो आमदार साहब के सिग्नल्स मिलते हैं, उसके बावजूद, इतने पत्र व्यवहार होने के बावजूद महानगर पालिका इनिशिएट नहीं ले रही है। हम भी सेवा शहर के लिए समझो। इस बार अगर अभी आपने पत्रक भी दिया महानगर पालिका के आयुक्त को, और मतलब शहर वासियों के हित में उनको लोक अदालत में टैक्स डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जैसे लोगों को लाभ मिले। बिल्कुल, पिछली बार भी नहीं लिया, इस बार भी अगर नहीं लेती है महानगर पालिका स्टैंड, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट खास करके, तो आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया, महाराष्ट्र के तकरीबन सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं सबको दिया है। वो लोग इनिशिएट ले रहे हैं, पब्लिक को फायदा दे रहे हैं, महानगर पालिका नहीं दी पाई है। आज अगर ये 9 सितंबर को भी ये लोग इनिशिएट नहीं लेंगे तो हम इसके ऊपर जाएंगे, हम इस पे भी अच्छे लेवल पे वर्किंग करेंगे, अपने वरिष्ठों से बात करेंगे। हम शहर हित में काम कर रहे हैं। आमदार श्री कुमार एलानी जी शहर हित में बहुत डीपली काम कर रहे हैं। हम उसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे पत्र व्यवहार करेंगे। हम आयुक्त साहब के अगेंस्ट पत्र व्यवहार करना पड़ा तो जरूर करेंगे, उन्हें रिपोर्ट देंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका पब्लिक हित में काम नहीं कर रही है। पब्लिक को जो टैक्स बेनिफिट देना है, टैक्स के पेनल्टी को रद्द करके बाकी टैक्सेस लेने हैं, रेवेन्यूज लेने हैं, ये लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो आप शहर का विकास कैसे करोगे? मेरा मुद्दा, आज का मुद्दा ये है। आपने ये विषय अपने टाउन हॉल में भी उठाया था। माय नेम इज प्रकाश तलरेजा। सर, मैं आमदार श्री कुमार एलानी साहब के ऑफिस का पीआरओ हूँ। हमारे पास एक विशेष समस्या, लगातार कई लोग आते हैं, कई लोग उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स विभाग के लिए, कई लोग के बहुत सारी टैक्सेस बैलेंस हैं, बाकी हैं, थक बाकी हैं, जिन पे ब्याज और पेनल्टी बहुत लगाई गई है। बहुत मीन्स जो लीगली उन्होंने लगानी होती है वो लगाई होगी, लेकिन जितने भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, हमारे पास ऐसे कई समस्याएं आती हैं, वो टैक्स भरने को तैयार है लेकिन पेनल्टीज बहुत हो चुकी हैं। इस संदर्भ में
2022 में महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। वह नोटिस का सब्जेक्ट था लोक अदालत। इस साल 2023 में लोक अदालत में उल्लासनगर में भी जैसे लोक अदालत के माध्यम से 4 लोक अदालतें लगानी हैं, जिसमें से पहली एक लोक अदालत थी 11 फरवरी। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से शहरवासियों को टैक्स भरने के लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी गई थी। उस अपॉर्चुनिटी में लैक्स ऑफ रुपीस लोगों ने भरे, करोड़ ऑफ रुपीस महानगर पालिका को मिले पेनल्टी माफी, 100% पेनल्टी माफी के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट डेट आई 30 अप्रैल भी लोक अदालत लगाई गई। उस लोक अदालत में महानगर पालिका की तरफ से टैक्स पेनल्टी माफी का कोई प्रावधान, कोई सॉल्यूशन, कोई सुविधा नहीं रखी गई थी, जबकि उस समय भी हमारे पास कई लोगों ने अपनी अपनी तरफ से आवेदन दिए थे, कहा था कि हमें वो फैसिलिटी लेके दी थी, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिली। नंबर 3, अब 9 सितंबर को यही सेम लोक अदालत है उल्लासनगर चोपड़ा कोर्ट में। हमने आमदार श्री कुमार अलानी साहब की तरफ से एक पर्सनल लेटर, आयुक्त साहब मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, मैंने उस नोटिस को भी और आमदार श्री कुमार अलानी साहब का पर्सनल लेटर भी अभी मैंने व्हाट्सएप किया है, जिसके लिए आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट की गई है। जो सुविधा आपने 30 अप्रैल को नहीं दी शहरवासियों को, वो सुविधा 9 सितंबर को शहरवासियों को दी जाए, ताकि वो 100% पेनल्टी माफी से, यह सुविधा देने से महानगर पालिका को करोड़ ऑफ रुपीस की सर रेवेन्यू मिलेगी। शहरवासियों को पेनल्टी माफी की बहुत एक बड़ी सी सुविधा मिलेगी। इससे हम शहर में जितने रेवेन्यूज आएंगे एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे, शहर का विकास कर पाएंगे। इस चीज के लिए आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए सर। मैंने आपको पर्सनल पे सारी डिटेल्स भेज दी हैं और जिसकी जानकारी मैंने टैक्स विभाग को भी दे दी गई है। थैंक यू सो मच। यस, लास्ट मंथ तकरीबन ये मैं समझता हूँ 12 तारीख को माननीय आमदार साहब ने एक सभा रखी थी टाउन हॉल में, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका, एसडीओ, तहसीलदार ऐसे कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था। पब्लिक के कई सवाल थे कई ऐसे सवाल उठ रहे थे, जिसके लिए आमदार साहब ने ये इनिशिएट लिया ताकि पब्लिक उनसे डायरेक्ट कुछ सवाल पूछे और अपना हल, जो तकलीफें हैं उनका हल निकले। उसमें भी ये विषय मैंने खुद उठाया था, वो मैं आपको क्लिप अभी व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, आप वो भी इनिशिएट दीजिएगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल आप काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आमदार साहब जितने इतने बिजी शेड्यूल से इतना कुछ कर रहे हैं, तो पब्लिक हित में करना है हमें। पब्लिक को फायदा नहीं देंगे साहब, पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। पब्लिक के हाथ में देखिए वोटर की ताकत का अंदाजा मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, और आमदार साहब दिलो जान से काम कर रहे हैं। मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत डीपली काम कर रहे हैं, गहराई से काम कर रहे हैं, पब्लिक के हित में बहुत काम हो रहा है। टाइम टू टाइम आमदार साहब हमारे पूरे स्टाफ की मीटिंगें लेते हैं, हमसे पूरी जवाबदेही मांगते हैं, हम देते हैं, हम ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ लेते हैं। शहर हित में बहुत सारे लेवल पे हम काम करते हैं। प्रकाश भाई से आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और आने वाले दौर में भी कुछ और मुद्दे जैसे रेगुलाइज कैसे हमारी बिल्डिंग शहर में हो, उस विषय के अंदर भी हम लेंगे एक मुलाकात प्रकाश जी के साथ में। और एक और सवाल, कुछ व्यूवर्स का रिक्वेस्ट था कि आप पॉलिटिकल बातों के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछें, और मतलब पब्लिक से, और पब्लिक अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देगी। तो एक छोटा सवाल मैं आपके सामने, सभी शहरवासियों के सामने लेके आऊँ जो जानकारी रखते हैं चुनाव के बारे में या तो पॉलिटिक्स के बारे में, उनके लिए एक सवाल है। इस सवाल ऐसा है, एक नेता, ये 2007 का विषय है, एक नेता एक पक्ष में था, एक टिकट नहीं, 2 टिकट नहीं, 4 टिकट की डिमांड की, उस पक्ष ने उसको 4 टिकट दी, लेकिन
पता नहीं क्या बात हुई, पता नहीं क्या चक्रव्यूह घुमा, पता नहीं क्या राजनीति घूमी, पता नहीं क्या साठगांठ हुई, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन उस नेता ने तुरंत उस पार्टी के 4 टिकट्स को से विड्रॉ करके और दूसरे पक्ष में चुनाव जाके लड़ा और वो चुन के भी आए। दुर्भाग्य की बात है कि 4 सीटें नहीं आई, लेकिन सीटें आई। तो ये कौन नेता था? ये मेरा सवाल आप लोगों से है। जिनको भी सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद। और आप कहेंगे? बोलिए। मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा बाकी है। हाँ बोलिए प्लीज। मैं आपके चैनल के माध्यम से उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त श्री अजीज शेख जी से विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ साहब, आमदार श्री कुमार एलानी साहब ने पूरे वर्ष में आपके साथ 5-6 पत्र व्यवहार किए हैं इसी संदर्भ में कि आप शहरवासियों को टैक्स पेनल्टी से मुक्ति दिलाएं और रेवेन्यूज़ लें। शहर विकास के लिए ये पैसे काम आएंगे। ये सिर्फ शहर विकास के लिए तो मुद्दा है ही, आपके रेवेन्यू के लिए तो मुद्दा है ही, लेकिन जो शहरवासी टैक्स मुक्ति के बाद जो पेमेंट भरेंगे ना, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनकी खुशी से ज़्यादा हमारे लिए भी कोई और खुशी नहीं है। आमदार साहब दिन रात अगर ये काम कर रहे हैं तो शहरवासियों के हित में कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को मान्यता दें। आने वाली 9 सितंबर को लोक अदालत के माध्यम से शहरवासियों को पेनल्टी मुक्ति की टैक्स का बेनिफिट देकर उन्हें खुश करिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।